हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिएटिव लाइफ। आज हम लोग जो है देखेंगे कक्षा 4 की बुक से, जो कि है अपने आप एक। अपने आप एक में हम देखेंगे कि किस प्रकार से जोड़ और घटाने की प्रक्रिया की जाती है, वो भी प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति के माध्यम से। तो ये प्राचीन गणितीय पद्धति जिसका उपयोग जो है पहले जोड़ और घटाने के लिए किया जाता था और अब वर्तमान में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है, फिर भी हमारी जानकारी के लिए हमारी पाठ्यपुस्तक में यह चीज़ें दी गई हैं, तो इसको आइए हम देख लेते हैं। इस विधि में किसी अंक पर एकाधिक चिन्ह, मतलब एकाधिक का मतलब एक संख्या और जोड़ने का चिन्ह जो होता है, ये इस प्रकार से आप डॉट की तरह उस पर लगाएंगे। लगाने से उसका मान एक अधिक हो जाता है। तो आज हम एकाधिक चिन्ह का प्रयोग करके जोड़ और घटाना सीखेंगे। चलिए, जैसे ये 3 है, 3 के ऊपर ये डॉट लग गया है, एकाधिक चिन्ह लग गया है, तो ये हो गया 3 + 1 = 4, मतलब कि 3 में 1 जुड़ गया तो ये हो गया 4। उसी प्रकार 5 है, 5 के ऊपर एकाधिक चिन्ह लग गया तो ये हो गया 5 + 1 = 6। और इसको हम सामान्य तरीके से भी जोड़ते हैं। चलिए अब इस प्रकार से हम एक जोड़ करके देख लेते हैं। आओ देखें। तो ये है 56 प्लस ये है 27, इसको जोड़ना है। तो हम किस प्रकार से जोड़ेंगे? तो सामान्य तरीके से तो हम डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। 6 × 6 = 12, 1 13 हो गया, हासिल लगा 1, फिर 5 × 1 = 6, 6 × 2 = 8, तो ये 83 हो गया डायरेक्ट जोड़ने पर। लेकिन हमको इस तरीके से नहीं जोड़ना है, हमको प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति से जो है जोड़ना है। चलिए किस प्रकार से जोड़ना है, आइए इसकी जो है प्रक्रिया जान लेते हैं हम। प्रथम स्तंभ जो कि हमारा इकाई का होगा, तो इकाई में इकाई को जोड़ेंगे हम लोग। तो 6 में 7 जोड़ेंगे तो ये हो गया 13। अब 13 का मान 9 से अधिक है, अतः 7 के बाएं 2 पर, अब यहाँ पर जो है हम लोग ऊपर की तरफ लगाते थे, लेकिन जो प्राचीन गणितीय पद्धति इसमें हम नीचे की तरफ लगाएंगे। 2 पर जो है एकाधिकार चिन्ह लगा देंगे। अब 2 है, 2 के ऊपर हम यहाँ पर एकाधिकार चिन्ह लगा देंगे। देखिए यहाँ पर लगा हुआ है, ठीक। अब द्वितीय स्तंभ में क्या करेंगे, हम दहाई में दहाई को जोड़ेंगे। तो दहाई में दहाई को जोड़ेंगे तो 5 × 2 = 7, 2 है, 2 पर एकाधिकार का चिन्ह है तो ये हो गया 3, तो ये हो गया 5 × 3 = 8। इस प्रकार से आप इसको सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। आओ हल करें। अब जो है हल करने के लिए एक प्रश्न दिया गया है और इसको हमको हल करना है स्टेप बाय स्टेप। आइए इसको हम लोग हल करते हैं। ये हो गया 843 और इसमें जोड़ना है 169, ठीक। 169 और 843 को हमको जोड़ना है। तो शुरू करते हैं। 3 9, 9 में 3 जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर जोड़कर लिखा गया है, ये हो गया 12, 12 की 2 लिखेंगे और जो दहाई का है, इकाई जोड़ा उसके बाद जो दहाई का अंक आएगा उसमें हम एकाधिकार का चिन्ह लगा देंगे। देखिए यहाँ पर एकाधिकार का चिन्ह हो गया और ये यहाँ पे हट जाएगा। अब 6 4 जोड़ेंगे 10 और इसमें एकाधिकार का चिन्ह भी है, तो ये हो गया 7, 7 × 4 = 11। तो 11 की यहाँ पर 1 लिखा जाएगा। नीचे देखिए इस स्टेप में आप 11 की 1 लिखा जाएगा और जो 1 यहाँ पर बच रहा है इसको सैकड़े वाले पर आप एकाधिकार का चिन्ह लगा देंगे। जैसे जैसे आप जोड़ते जाएंगे वैसे वैसे आगे आप, अगर 10 से ज़्यादा, 9 से ज़्यादा हो रहा है, 10 हो रहा है या फिर 11 उसके आगे कुछ भी हो रहा है, तो आप एकाधिकार का चिन्ह जो है उसके आगे वाली संख्या पर लगाते जाएंगे। तो अब यहाँ पर 8 और यहाँ पर 2 हो गया, क्योंकि 1 है और उस पर एकाधिकार का चिन्ह है, तो 8 × 2 = 10 हो गया। इस प्रकार से आपका आंसर जो है 1012 आ जाएगा। अब जो है हम लोगों को स्वयं करना है। तो चलिए स्वयं करके हम लोग इसको देख लेते हैं। तो जोड़ की प्रक्रिया जैसा कि हम जो प्राचीन पद्धति है उसी की तरीके से करेंगे। सबसे पहले क्या दिया गया है हमारा, 8 8 0 0 और 3। अब इसको देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 88,003 है। अब उसके बाद नीचे देख लेते हैं 79,000। इसमें हमको क्या करना है, जोड़ का निशान है तो यहाँ पर जोड़ना है। तो 79,999 है। अब इसको हम जोड़ देंगे। चलिए आपको जोड़कर दिखाते हैं। 9 में 3 जोड़ेंगे
तो ये हो जाएगा 9 3 12, 12 की हम यहाँ पर 2 लिख देंगे और यहाँ पर एकाधिकार का एक चिन्ह लगा देंगे। नीचे की तरफ लगता है, इसमें हम नीचे की तरफ लगा देंगे। तो यहाँ पर 0 है तो 9 1 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 10 का 0 लिख देंगे और यहाँ पर एकाधिकार का निशान लगा देंगे। इसी प्रकार से आपको एकाधिकार का निशान लगाते चलना जाना। एक अधिक हो जा रहा है, एकाधिक का जो निशान है उसको हमको लगाना है। अब यहाँ पर एक 8 बचा है, 8 है और 9 है, 8 और 9 को जोड़ेंगे आप। तो यहाँ पर जैसे पहले इसको जोड़ देते हैं हम, एकाधिक का चिन्ह इस पर लग गया है, तो 9 1 10 हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 0 लिख देना है। फिर यहाँ पर भी एकाधिक का चिन्ह लग जाएगा, तो ये 9 1 10 ये भी हो गया और 10 8 18, 18 की 8 हो जाएगा और फिर यहाँ पर एकाधिक का चिन्ह लग जाएगा। अब इसमें हम जोड़ लेंगे, तो ये भी 7 1 8 हो गया, 8 8 16 हो गया। इस प्रकार से जो हमारा आंसर आ गया वो क्या आ गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,68,002। चलिए अब आगे वाली संख्या को भी हम जोड़ लेते हैं। ये हो गया 60,580, तो 60,580 में हम क्या जोड़ेंगे, 47,995, 47,995। तो ये 47,995 इसको हम जोड़ना शुरू करते हैं। चलिए 5 में 0 जोड़ेंगे, 5 ही हो जाएगा। कोई भी संख्या आपकी जो है 9 से आगे नहीं गई है, तो इसलिए एकाधिक का चिन्ह नहीं लगेगा। अब उसी प्रकार से अब इसको भी जोड़ लेंगे, 8 में 9 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 17, 17 की 7 और 1 बढ़ रहा है, तो ये जो है आपका एकाधिक का चिन्ह यहाँ पर लग जाएगा। तो ये हो गया 9 1 10, 10 5 15, 15 की 5, यहाँ पर एकाधिक का चिन्ह लग जाएगा। 7 1 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद 6 4 10, यहाँ पर कोई एकाधिक का चिन्ह नहीं लगेगा और यहाँ पर सीधा 10 हो जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख, 1,08,575 हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से आगे वाली संख्या को भी हम कर लेते हैं। तो ये 7,85,431 है, तो आप देख लीजिए 7 लाख, ठीक, उसके बाद ये 85,000, उसके बाद ये 431 हो गया, ठीक। अब इसमें हमको क्या जोड़ना है, 6 लाख है, क्या है 6 लाख, देखिए यहाँ पर। उसके बाद 89,000, 89,000, तो इसको भी आप देख रहे हैं 6,89,000 और उसमें हमको क्या जोड़ना है 955। चलिए 955 को भी इसी में जोड़कर आपको बता देते हैं। तो चलिए 5 में 1 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5 1 6, कोई संख्या नहीं 9 से ज़्यादा हुई है तो हम यहाँ पर कोई भी एकाधिक नहीं लगाएंगे, तो 5 3 8 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक, यहाँ तक सही है। आगे चलते हैं। अब देखिए 9 में 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 13, 13 की यहाँ पर हम 3 लिखेंगे और उसके बाद इसके बगल वाले में हम एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। 9 1 10, 10 5 15 हो जाएगा, 5 लिख देंगे, यहाँ पर एकाधिक का चिन्ह लग जाएगा। तो ये इसको आप जोड़ लीजिए, 9 9 8 8 8 16 1 17 हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 7, यहाँ पर एकाधिक का चिन्ह लग जाएगा और ये 6 1 7 7 7 14 हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपका क्या आया, इसको भी आप देख लीजिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख आया, ठीक। तो ये हो जाएगा 14 लाख, उसके बाद 75,386। इस प्रकार से आप दी गई संख्याओं को बड़ी आसानी से जोड़ सकते हैं। तो आप इस प्रकार से प्रश्नों को जो है इस प्राचीन विधि से भी जोड़ना सीख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे जो है अब हमको जो है घटाना की प्रक्रिया सीखनी है, ठीक। जो प्राचीन तरीके से प्राचीन भारतीय गणितीय पद्धति थी उस तरीके से हम जो है घटाने को भी अब सीखेंगे। तो आओ सबसे पहले हम परम मित्र सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो परम मित्र सूत्र के प्रयोग से पूर्व जो है परम मित्र संख्याएं हम लोग जान लेते हैं। तो जब 2 अंकों का योग जो है 10 हो जाता है तो वे अंक एक दूसरे के परम मित्र होते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 लिखा है। अब 1 में क्या जोड़ेंगे कि 10 हो जाएगा, तो ये 9 जोड़ देंगे तो 1 का परम मित्र आपका क्या हो गया 9 हो गया। उसी प्रकार 2 का परम मित्र 8, दोनों को जोड़ना है जिससे कि 10 हो जाए। 7 का परम मित्र कौन है 3 है, 3 का परम मित्र कौन है 7 है, तो ये एक दूसरे के परम मित्र हो जाएंगे।
उसी प्रकार 4 का 6 है, 6 का 4 है, 5 का 5 है, फिर 5 5 ही होता है। तो इस प्रकार से आप इनके परम मित्र को जान लेंगे। तो परम मित्र सूत्र में यही चीज़ें हैं कि 2 अंकों का योग क्या होना चाहिए, वो 10 होना चाहिए। तो इस विधि में जब नीचे का अंक ऊपर के अंक से बड़ा हो या नीचे के अंक के बाएं अंक पर एकाधिक का चिन्ह लगाते हैं। अगर नीचे का अंक ऊपर के अंक से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, तो नीचे के अंक के बाएं एक हम एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे। जैसे अगर आप घटा रहे हैं, ठीक, तो ये हो गया 12 और ये हो गया 45। तो यहाँ पर जो है ऊपर का अंक जो है छोटा है, तो यहाँ पर हम एकाधिक का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। और उसके बाद जो ये संख्या है इसका हम निकाल लेंगे। तो 5 का क्या होगा, तो 5 इस प्रकार से इसको हम आपको आगे बता देंगे। 5 2 7 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। चलिए इसको आगे हम कंप्लीट तरीके से बताएंगे। नीचे के अंक के परम मित्र को ऊपर के अंक के साथ जोड़ देते हैं। अब नीचे का अंक जो है ये, इसका परम मित्र 5, 5 का परम मित्र भी 5, 5 और 2 को हम क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो ये हो गया 5 2 7। इसको हम आगे वीडियो में अच्छे से समझते हैं। चलिए अब देखिए कैसे हम घटाते हैं। ये हो गया 53 और 53 में से हमको घटाना कितना है, 36। चलिए प्रक्रिया हम घटाने की शुरू करते हैं। ये 3 जो है छोटा है और ये 6 बड़ा है, इसलिए इनको घटाना थोड़ा आपको दूसरे तरीके से करना पड़ेगा, नहीं तो सामान्य तरीके से आप कर सकते थे। इसमें प्रथम स्तंभ को लेंगे, इकाई में से इकाई को घटाना है। अब पहला आप स्टेप क्या करेंगे, यहाँ ऊपर का अंक नीचे के अंक से, ये अंक 6 से छोटा है, ठीक, तो 3 जो है छोटा है 6 से। अब जो है क्या करेंगे, 6 के बाएं ऊपर एकाधिकार का चिन्ह लगा देंगे। 6 के बाएं यहाँ पर 3 है, 3 पर जो है हम एकाधिकार का चिन्ह लगा देंगे कि यहाँ पर चिन्ह लगा हुआ है। अब जो है 6 के परम मित्र 4, 6 का परम मित्र कौन होता है, ये 4 होता है। अब 4 को जो है हम 3 से जोड़ देंगे, तो ये हो गया 4 3 7। अब उसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं 1 लग ही गया है, तो अब ये 4 हो गया है। तो 5 में से 4 आप घटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो द्वितीय स्तंभ में हम इसी को देखेंगे, दहाई में से दहाई को घटाना है। यहाँ ऊपर के अंक जो 5 है के नीचे 4 ऊपर जो है एकाधिक लगा है, तो ये 3 मतलब 1 4 हो गया। तो 4 से हम जो है, बड़ा है ये 5, तो हम इसको सामान्य तरीके से घटा देंगे। परम मित्र के प्रयोग की आवश्यकता यहाँ पर आपको नहीं होगी। तो इस प्रकार से आपका 17 आंसर आ जाएगा। चलिए आपको प्रैक्टिस करके आपको बता देते हैं। यहाँ पर कुछ स्वयं करो के प्रश्न हैं, इसको करेंगे तो हम अच्छे से सीख जाएंगे। तो हमारा ऊपर क्या लिखा है, 72, ठीक। 72 में से हमको क्या घटाना है, 54। यहाँ पर आप देख रहे हैं 54। चलिए घटा कर देख लेते हैं। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 4 है, तो ये जो है घटेंगे नहीं, तो परम मित्र का प्रयोग यहाँ पर होगा और यहाँ पर जो है एकाधिकार भी लगेगा। तो एकाधिकार पहले हम लगा दे रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर 4 का परम मित्र 6 है, तो 6 2, इसको दोनों को हमको जोड़ना है, ठीक। तो 6 2 8 हो गया, ठीक। अब यहाँ पर 7 है और ये 5 1 6 हो गया। 7 में से 6 घटाएंगे तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 1, तो ये हो जाएगा आपका 18, ठीक। इसी प्रकार से इन संख्याओं को भी हमको घटाना है। चलिए घटा लेते हैं। 365 है, इसमें से घटाना कितना है हमको, 166 घटाना है। चलिए घटाकर हम देख लेते हैं। 5 6, तो यहाँ पर जो है परम मित्र का प्रयोग होगा। तो 6 का परम मित्र होता है 4 और यहाँ पर आप जो है 1 अधिक लगा देंगे, तो ठीक। तो 5 4 यहाँ पर हो गया 9 और यहाँ पर 1 अधिक है, तो फिर आप देख रहे हैं 7 हो जा रहा है, तो वैसे भी नहीं घटेगा। तो यहाँ पर आपको 1 अधिक लगाना है। और 7 का परम कौन होता है, 3 होता है, आपको चार्ट बताया गया है। 7 3 10, तो आपको जोड़ कर देख लेना है। यहाँ पर 7 हो रहा है, 7 में क्या जोड़ने की, 10 हो जाएगा। 7 3 10 हो गया। अब 3 को जो है हम यहाँ पर जोड़ देंगे, 6 3 9 हो गया, ठीक। हमको जो है यहाँ पर घटाना भी जोड़ के माध्यम से ही निकालना है। देखिए कितने अच्छे तरीके से निकाला जा रहा है। अगर आपको जोड़ आता है तो भी आप इस घटाने के सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर 3 है, 3 ये चीज़ 2 है,
अब 3 में से 2 सामान्य तरीके से आप इसको घटा देंगे, 3 में से 2 चला जाएगा, आपका 1 बच जाएगा। तो इस प्रकार से दी गए प्रश्न को आप सॉल्व कर सकते हैं। अब आगे बड़ा प्रश्न है, इसको भी देख लेते हैं। 23,578, तो यहाँ पर 23,578 आप देख रहे हैं, ठीक, 23,578 है। अब इसमें से हम क्या घटा देंगे, 11,689। तो आप देख रहे हैं 11,000 है ये और 689 है, 689 को इसमें हम घटा देंगे। चलिए घटाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये अंक छोटा है, ये बड़ा है, तो हम जो है एकाधिक का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर एकाधिक लगा देंगे और परम मित्र का भी प्रयोग करेंगे। तो 9 का परम मित्र कौन होता है, 1, 8 में 1 जोड़ दीजिए तो ये हो गया आपका 9, ठीक। ठीक उसी प्रकार से अब 7 है, ठीक, 7 में अब ये 9 है, 8 1 9 हो गया, नहीं घटेगा, तो यहाँ पर एकाधिक का चिन्ह लगाइए और 9 का एक परम मित्र क्या होता है, तो 9 का परम मित्र आपका हो जाएगा 1, तो यहाँ पर हो जाएगा 7 1 8। अब 6 1 7 हो गया है और ये ऊपर 5 है, तो यहाँ पर भी एकाधिक लगेगा और परम मित्र लगेगा, 7 का परम मित्र 3 होगा, 5 3 हो जाएगा आपका यहाँ पर भी 8। अब उसके बाद यहाँ पर 3 है, 3 में से 2 आप सामान्य तरीके से घटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, और 1 है, 1 में से 1 भी घटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा 11,889। तो इस प्रकार से आप जो है प्राचीन विधि से भी जोड़ और घटाने की प्रक्रिया कर सकते हैं, जो कि आपकी क्लास 4 की बुक में दिया है। तो इससे आपको जो है सोचने की क्षमता बढ़ेगी, आपका मानसिक विकास भी होगा। तो आशा करते हैं आपको ये आज का वीडियो पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।